इस बार आप लोग ज्योग्राफी के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे साल जो भी पढ़े हैं तो आप सही बिल्कुल पढ़े हैं। देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ऐसे वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर उधर जाकर के पढ़ेंगे। जितना भी पढ़े बस आप लोगों को अब जो है रिवीजन की जरूरत है। देखिए मैं वो सारे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में जो कई बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए संभावित है कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे प्रश्न पढ़ना चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोग को फाइनल परीक्षा के लिए वही प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और वायरल प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। उसके बाद जो लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन मुझे आता है, कितना नहीं आता है। और देखिए ये हमारा जो है यानी सीरीज का फर्स्ट वीडियो, इसी तरीके के हम लोग जो 10 वीडियो को कवर करेंगे जिसमें आप लोगों की 100% में बता रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा ये बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन है, वही सारे लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग जो है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करेगा। कम से कम यहां से 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहां पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर है, टेलर। क्या नाम था, टेलर नाम था। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को कहां पर देने वाला हूं वो लास्ट में बता दूंगा। आप लोग पूरी तरीके से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और जो पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, शब्द का यानी संभावना शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो ये दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, लुसियन फेब्रे ने किया था। ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी यूनान को कहा जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1000 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए ये पहला सेट है, इसी तरह का हम लोग 10 सेट को कवर करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है चलिए तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जनसंख्या जो है सर्वाधिक वृद्धि अभी हो रही है। ठीक है यहां पर हो रही है, होना चाहिए। ठीक है तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि किस यानी महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाएगा कि सबसे बड़ा यानी महाद्वीप कौन सा है तो एशिया राइट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यानी वृद्धि सर्वाधिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका में हो रही है। अगर यहीं पर पूछा जाएगा सर्वाधिक है तो यहाँ पर एशिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों में अच्छे तरीके से आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि हो रही है मतलब अभी वर्तमान में जो हो रही है तो वो अफ्रीका हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, जो अगर पूछा जाएगा कि है, अगर यहाँ सर्वाधिक है हो जाएगा तो यहाँ पर एशिया हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो है यानी संभव है कि है ही होगा। ठीक है तो राइट आंसर का ए नंबर होगा। ठीक है प्यारे चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक कौन सा, तो यहाँ पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा, सॉरी ए नंबर 5 नंबर का डी नंबर लैटविया करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा, यानी 5। ठीक है करेक्ट आंसर का ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये सारे प्रश्न तो मैं पढ़ चुका हूं और क्या पूछेंगे। देखिए बड़ा सिलेबस नहीं है जो आप लोग इधर उधर के क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग ध्यान से और मन लगा करके ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिए। गारंटी है कि यही सारे प्रश्न आते ही हैं आपके एग्जाम में। ठीक है अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या नहीं, ओसानिया सॉरी क्या कहा, ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एवं क्या है मतलब नादिकी के द्वीप समूह है ये। ठीक है ऑस्ट्रेलिया और क्या है, नादिकी एक क्या है यानी द्वीप है। ठीक है जी चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। तो प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या होगा, तो इसका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का 15 से 59 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा 60 वर्ष से अधिक। देखिए प्यारे अगर आप लोग ना बुक पोर्शन का अगर चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आता हूं। तो लाइव क्लास जुड़ने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब हर हाल में कीजिएगा। मैं पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बताया था कि 10 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा और 10 मॉडल पेपर को पढ़ना है। सारे स्टूडेंट वही किए थे, 10 मॉडल पेपर पढ़े थे और पढ़ने के बाद वही सारे क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी जो है पूरी तरीके से आने का पूरा संभावना है प्यारे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 10 नंबर का
तो 10 का सी नंबर हो जाएगा नॉर्वे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर सम्मिलित है। तो हॉर्टिकल्चर किससे सम्मिलित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 11 नंबर का, तो 11 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, फल एवं सब्जी से। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 12 नंबर, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो नहीं बोई जाती है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी गन्ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गन्ना को जो है हाई डेंसिटी वाला तापमान चाहिए, इसलिए गन्ना को जो कम शुष्क में नहीं बोया जाता है। ठीक है, शुष्क मौसम में। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है। तो निम्न में से कौन सा जो यहाँ पर खाद्य फसल है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, गेहूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, एक मिनट, डी नंबर में देख लेते हैं, यानी अमेजिन बेसिन करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब भी तेजी तरीके से देने हैं आप लोगों को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, निम्न में से कौन सी कृषि के यानी प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह से किया गया है। ठीक है, किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 17 नंबर का जल्दी से आप लोग को बताने हैं, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि सबसे पहले क्या किया था, यानी औपनिवेशिक समूह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए रोपण कृषि, अगर आप लोग एक क्वेश्चन आता है कि रोपण कृषि में मतलब रोपण कृषि कौन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, धान जो है रोपण यानी कृषि है। देखिए धान अगर आप लोग रहेगा ना तो नहीं, गलत हो जाएगा। आपका गन्ना जो है क्या है, रोपण कृषि है। ठीक है, उसके चाय रोपण कृषि है। ठीक है, तो ये सब चीज़ रोपण कृषि है, क्योंकि कैटेगरी है उसका। और अगर धान अगर सोचते हैं कि रोपा जाता है तो रोपा नहीं जाता है वो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बागावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। तो बागावती कृषि जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 18 नंबर का, जल्दी से बोलेगा। तो 18 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जी सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, ए नंबर नहीं, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिन्स होता है। ठीक है, फिर पीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन सा होगा, यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को बताने 20 नंबर का, तो डी नंबर यानी कपास जो है रेशेदार फसल है। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों का जो कच्चे माल उत्पादन करता है। तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल कौन तैयार करता है। ऑप्शन देखिए फटाफट से जवाब दीजिएगा। 21 नंबर का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, जल्दी से बताने प्यारो जी, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, आधारभूत उद्योग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 22 नंबर का, सी नंबर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व जो है ये क्या है, निम्न औद्योगिक स्थापना का प्रमुख घटक है, यह प्रमुख कारक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, यहाँ पर आप लोग फटाफट से बोलना है। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर का कृषि जो है ये तृतीय क्रियाकलाप है। राइट, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। तो 24 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये 21 नंबर के पास 24 कैसे आ जाएगा, 22 नंबर होना चाहिए ना। तो सॉरी, यहाँ पर 24 नंबर नहीं होगा, ये 22 नंबर होना चाहिए। तो देखिए हाँ, शिक्षा कानून, सॉरी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो व्यापार जो है ना तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं कृषि, तो ये हो जाएगा, कृषि तो प्रथम क्रियाकलाप में आता है। ठीक है जी, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन होना चाहिए 23 नंबर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्या बोला करेगी, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो 24 का राइट आंसर तो हम लोग देख ही चुके हैं, यानी डी नंबर चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला देखिए क्या बोला जा रहा है 25 नंबर का, देखिए तृतीय क्रियाकलाप सम्मिलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को बताने हैं 25 नंबर का। जी 25 का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर सभी हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पर है। तो आप लोगों को जवाब देना, तो यहाँ 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर ए नंबर, वियना, वियना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, यानी टिम बर्नर्स ली, करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। तो क्या परिवहन किया जाता है, तो फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यानी विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है। ओके चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, संसार के अधिकांश महान पत्तन यानी वर्गीकृत किए गए हैं। तो किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी नौसेना पत्तन होगा ये, यानी विस्तृत पत्तन कहीं पर होता है, कहीं पर नौसेना पत्तन होता है। तो आप लोग ने ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नौसेना पत्तन करेक्ट होगा। ठीक है जी अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग देखिएगा और जवाब भी तेज़ी से दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट जी, कह रहा है कि कोलंबिया ब्राज़ील की किस फसल का यानी सबसे अधिक उत्पादक है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं प्यारे जी, सी नंबर, यानी कहवा, क्या होगा, 1 मिनट, ये काय भाग रहा है, कहवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी वेनेजुएला, क्या होगा, वेनेजुएला एक क्या है, देश का नाम है वेनेजुएला। ठीक है अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है प्यारे चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग बस अच्छे तरीके से देख लेना है, जितने भी सारे मॉडल पेपर में लेकर आऊँगा ना, अब आप लोग को पूरी तरीके से देखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जो है ज़रूरी है। अब देखिए कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो निवास करती है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर का बुशमैन, बुशमैन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाबू बुदन पहाड़ी है। तो बाबू बुदन पहाड़ी जो है कहां पर स्थित है, तो यहां पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या होगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी पठारी नगर है। तो कौन सी जो पठारी नगर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 36 नंबर का ए नंबर होगा, नागपुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से यानी 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 37 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, यानी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 37 का तो ए नंबर होगा, सॉरी ए नंबर होगा, हरियाणा करेक्ट होगा। ठीक है ए नंबर होगा, ये सी नंबर गलत हो जाएगा। ओके चलिए ए नंबर। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी 943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं मतलब गलत इसका आंसर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है क्योंकि सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यानी राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, राजस्थान हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 39 का। ठीक है जी और अगर आप लोग को बोला जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी जो है मतलब एक तरह का लड़ाई चल रहा है कि ये कभी हो रहा है आगे, कभी ये पीछे हो रहा है। ठीक है अब देखिए किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का यानी ह्रास हुआ। तो सबसे ह्रास जो हुआ था मतलब यानी सबसे ज़्यादा जो है ह्रास मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है तो यहाँ पर 40 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी 2011 से 2021 तक जो है सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ था। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने की कोशिश करना। मैं आप लोग को सारा ऑप्शन को दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यानी परिभाषा का अंग नहीं है। तो ऑप्शन में दिखा दिया। अब यहाँ पर आंसर देखिए 41 का जवाब दीजिएगा। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर सारा ऑप्शन तो गलत है, बट यहाँ पर डी नंबर 1 मिनट डी नंबर जी
यहाँ पर देखिए डी नंबर है यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है कि प्राथमिक काम में, जैसे कृषि हो गया तो कृषि में सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत क्या है कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि में लोग इसमें कार्यरत है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने ए नंबर में क्या होगा, यानी रहन सहन की निम्न दशाएं, करेक्ट आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब भी देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। सबसे यानी सबसे ज़्यादा जो है कौन सा जो यानी साक्षरता दर उच्चतम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 43 का राइट आंसर ए नंबर, यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर सी नंबर भोपाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भोपाल जो है यानी क्या है मतलब यानी नदी के पास में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की यानी संख्या कितनी है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले ए नंबर, यानी 7 यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कुछ जो है मतलब 9 भी हो चुका था, लेकिन अभी फिर से वही 7 तो आ चुका है। देखिए अभी तो मतलब 7 9 हुआ था, फिर 7 हुआ, तो यहाँ पर देखिए 7 ही होगा। ठीक है जी, और जी इसका तो आंसर 7 8 में इसमें कन्फ्यूजन भी है, तो थोड़ा सा आप लोग ने इसका आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। देखिए तो अभी मेरे ख्याल से 8 है। ठीक है, और ये 8 होगा, आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 तो है नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर अभी पूछा जाएगा तो। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई किस यानी वर्ग का नगर है। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी औद्योगिक नगर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे यानी महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी गंगा डेल्टा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर, 48 का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या निम्न उत्पादकता और विखंडिता, उसके बाद अनियमित मानसून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कपास उत्पादक नहीं है। तो कौन सा जो है यानी कपास उत्पादक नहीं करता, तो यानी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, हरित क्रांति से संबंधित है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर, खाद्यान्न उत्पादन से जो है संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन क्या है, खाद्य पदार्थ। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, नर्मदा नदी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 53 का करेक्ट आंसर जी बी नंबर महानदी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा यानी 54 नंबर का, तो सी नंबर यानी महाबेसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं और जल्दी से यानी देखने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर गंगा डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूट उत्पादक, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी राजस्थान राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किस निम्न में से किससे है। तो ये प्रश्न तो बहुत जगह पूछा जाता है, आप लोग को जो हायर एजुकेशन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हमारा ए नंबर क्या होगा, लॉ एस राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंगरैली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो हमारा 49 का करेक्ट आंसर 59 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या 60 नंबर का, तो 60 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोलापुर किस
उद्योग के लिए यानी जाना जाता है। तो 61 का करेक्ट आंसर डी मैंने सूती वस्त्र के लिए, और ये शोलापुर है कहाँ, तो ये मुंबई में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है तो कहाँ पर है, तो 62 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, राइट, बोकारो इस्पात राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मतलब देख लीजिए सी नंबर। ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परदेशीय नियोजन का संबंध है, तो परदेशीय नियोजन का संबंध किससे, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं क्या होगा, क्षेत्र विशेष का विकास का उपागम, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा। और जितने भी मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा, यानी 10-10 मॉडल पेपर, तो सारा को पढ़ लीजिएगा, उसके एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा, आपका जो है यानी सफलता आपके हाथों में होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत जो 1853 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को 65 का जवाब देना है। तो 65 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा तो बी नंबर, यानी 1998 में हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी श्रीनगर को त्रिवेंद्रम से जोड़ती है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। हाँ सॉरी, 67 का सी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर होगा, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। मैं मतलब बोलता हूँ कहीं और टिक कहीं और करता हूँ, मतलब सी नंबर होगा इसका। ठीक है जी, तो सॉरी इसके लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भागीदारी यानी व्यापारिक भागीदार था, तो यहाँ पर व्यापारिक भागीदार तो जो था वो कौन था, तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको दुबई भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापक क्या होता है। ठीक है, ध्वनि जो हम लोग मापते हैं किससे, तो डेसिबल से मापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर राइट होगा 69 का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जो इधर उधर से आ ही जाती है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, औद्योगिकरण का यानी औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी इनमें से सभी, जल वायु और ध्वनि सभी होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को तो बता ही दिया कि यानी इतना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ ही चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि कितना मार्क्स आप लोग का आया, कितना सही हुआ, 70 में आप लोग कितना सही कर पाए, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट का जो है यानी वीडियो चाहते हैं, वीडियो के बारे में बोलिएगा। और देखिए PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ओके, कहाँ पर PDF मिलेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। देखिए गूगल में जाकर के आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से स्पेलिंग। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10-10 मॉडल पेपर दिया हुआ है। सब्जेक्टिव के सामने में अगर पढ़ना सब्जेक्टिव पढ़ना तो सब्जेक्टिव के सामने क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो ऑब्जेक्टिव के सामने क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आपके सामने जो क्लिक करते ही आपके सामने में सारा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, 10-10 मॉडल पेपर, और डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो डाउनलोड का बटन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मुझे सोशियोलॉजी का पढ़ना, तो सोशियोलॉजी का सामने में देखिए ऑब्जेक्टिव में मैं करता हूं क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा, ऐसे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए नीचे आया हुआ है मेरा सारा यानी सोशियोलॉजी मॉडल पेपर डाउनलोड, यानी क्या है सेट 1 सेट 2 सेट 3 इस तरीके से 10 सेट है। और आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग जा करके मतलब यहाँ पढ़ सकते हैं और एकदम ये सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है, और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते अगले लाइव में।